हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, टैरो विद तस्नीम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ कार्ड, जो मेजर आर्काना का नंबर 8 का कार्ड है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज डेट भी 8 है। नंबर 8 जो सभी के अंदर एक होता है, शनि का नंबर है। नंबर 8 जो स्ट्रगल लेकर आता है। नंबर 8 जो सक्सेस तो लाता है, बहुत बहुत देर से लाता है। काफ़ी कुछ नंबर 8 के बारे में है। बट ये एक बात सही है कि नंबर 8 जो है अथॉरिटी, पावर को डिनोट करता है। इन्फिनाइट सिंबल, यहाँ पर नंबर 8 को आप ये करें तो देखो यहाँ पर इन्फिनाइट सिंबल बन जाता है। तो नंबर 8 जो है वो इन्फिनाइट सिंबल को भी डिनोट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 8 एंड इन्फिनाइट सिंबल जो एक ही है, और नंबर 8 जो आपको ये देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको सिंबलिज्म को समझेंगे। पर इससे पहले हम देखेंगे इसकी एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है लियो, एलिमेंट है फायर, और इसके अपराइट जो कीवर्ड है वो है सेल्फ कमांड। फिर इसका है स्ट्रेंथ, करेज एंड इन्फ्लुएंस। और इसके रिवर्स कीवर्ड है लेक्स करेज, फेलियर, लेजी, मिस चांस टू ग्रो, इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ डाउट एंड लो एनर्जी। यस नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है, और ये फायर साइन है। इसका साइन है फायर। और हम अगर चक्रास के बारे में बात करें तो ये सोलर प्लेक्सस को डिनोट करता है। तो अगर किसी को चक्रास के बारे में आपके पास में रीडिंग करवाने आ रहे हैं और इनकी रीडिंग में ये कार्ड आया है, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर काम करें। अगर वो इनको करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर डर है, फियर है, किसी भी चीज़ का डाउट्स है, तो आप उनको ये कह सकते हैं। और हमारे सोलर प्लेक्सस का जो बीज मंत्र है वो है रम। ओके, तो आप उनको ये कह सकते हैं। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर को यूज़ करें, येलो कलर अपने पास रखें। देखिए यहाँ पर भी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा येलो कलर का है। फिर आप उनको ये कह सकते हैं कि येलो कुछ भी खाने की चीज़ आप इस्तेमाल करें, जिससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पानी के साथ में ज़्यादा आप अपना राब्ता बना के रखें। नहाने के टाइम पर आप अपने स्टमक के ऊपर पानी डालिए और इंटेंशन सेट करिए कि आपका ये सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ओके, और आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, बैठ के करिए, जिससे स्टमक पर प्रेशर आए। हल्का सा ऐसे ग्राउंडिंग करिए, ज़मीन के साथ, नेचर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहिए। तो ऐसे आप अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस हील कर सकते हैं। ओके, ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट को भी कह सकते हैं। नाउ लुक, ये जो लेडी है इसने वाइट गाउन पहनी है। ये लेडी जो है इसने वाइट गाउन पहनी हुई है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी, ऑनेस्टी। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो लायन है। लायन को रेड कलर का है। ये रिप्रेजेंट करता है पेशेंस, डिज़ायर, ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये कार्ड के फ़ोटो का मतलब एक लेडी है जो बहुत प्यार से, बहुत आराम से एक शेर को शांत कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि हम कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते। अगर हम कामली, पेशेंसली हर चीज़ को हैंडल करेंगे तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक, देयर इज़ अ फ्लावर ऑन हर हेड। ये क्राउन, ये देखो, ये क्राउन जैसा बना हुआ है। और इसके बेल्ट में भी देखो फ्लावर बने हुए हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लेडी नेचर से कनेक्टेड है और ये नेचर को सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो इसके लिए नेचर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है।
और यह आगे जो भी करेंगे वहाँ उनको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो माउंटेन है, ये माउंटेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी लाइफ में थोड़ा सा हार्ड वर्क है, अपॉर्चुनिटी आएगी, सब कुछ होगा, बट ये इजीली सब चीज़ों को हैंडल कर पाएगी। बस इसको थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखना है, हिम्मत से काम लेना है, आगे चल के इसके लिए सब कुछ सही ही होगा। देखो इसका बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा येलो कलर का है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एनर्जी को, होप को, क्लियरिटी को, अबंडेंस एंड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर गार्डन है, जैसे यहाँ पर ट्री है और ऐसे गार्डन जैसे जस्ट लाइक दिखाया गया है तो ये रिप्रेजेंट करता है अबंडेंस, ग्रोथ एंड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। देखो इस कार्ड को हम कैसे रीड करेंगे, तो स्ट्रेंथ कार्ड, ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि ट्रू पावर हमारी इनर कामनेस और पेशेंस से आती है, नॉट फ्रॉम फोर्स बट फ्रॉम ग्रेस। इस कार्ड में एक वुमन है, देखो यहाँ पर ये जो वुमन है ये एक लाइन को जेंटली कंट्रोल कर रही है। शी इज़ नॉट स्कैर्ड बिकॉज शी ट्रस्ट हर ओन इनर स्ट्रेंथ। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर वो साइलेंट पावर है जो किसी भी सिचुएशन को लव, करेज और सेल्फ कंट्रोल से हैंडल कर सकती है। ये कार्ड का मेन मीनिंग जो है ये यही है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपने पावर पर भरोसा रखना है। ओके, ये मेन मैसेज है इसका, तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्ट्रेंथ कार्ड का रियल मैसेज है काम रहो, देखो है ना, फिर कंपोज रहो और अपने इमोशंस को जेंटली गाइड करो, एंगर से नहीं, फियर से नहीं, बट विद द कंपैशन टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स। करियर को लेकर अगर ये कार्ड आता है तो हम कैसे रीड करेंगे, करियर में ये कार्ड बोलता है स्टे स्ट्रॉन्ग, बी पेशेंस, रिजल्ट आ रहा है, आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही आपकी ट्रू स्ट्रेंथ है। समझे आप कि करियर में हम कैसे इसको समझेंगे कि आपको क्या करना है, धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, काम रहना है और अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है। आपको आपके सूटेबल सारा एनवायरनमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पर येलो कलर है ना, ये वास्ट एरिया है आपके लिए, तो आपको वास्ट एरिया मिलेगा। आपको क्या करना है, बस फोकस रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है। ओके, अब देखो रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। रिलेशनशिप रीडिंग में स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और अनकंडीशनल लव। आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप कनेक्शन को नेचुरली ग्रो होने दे रहे हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, किसी को फोर्स नहीं करना है, बस सिर्फ नेचुरली इस रिलेशन को ग्रो करना है। मतलब सबको स्पेस देना है, खुद को भी देना है और दूसरों को भी देना है, ताकि हर एक चीज़ एक नेचुरली ग्रो कर सके। स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड आएगा तो हम कैसे रीड करेंगे, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथ कार्ड क्या बोलता है, चलो देखते हैं कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो रहे हो। योर इंट्यूशन इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर और यूनिवर्स चाहता है कि आप अपना पावर रिमेंबर करो, है ना। अब जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, रिवर्स फ्रॉम में ये कार्ड वार्निंग देता है ओवर थिंकिंग, फियर, सेल्फ डाउट, बट गुड न्यूज़ ये टेम्पररी होता है। ओके, ये जो चीज़ें हैं ना ये टेम्पररी होती है। अ लिटल सेल्फ लव एंड यू रियलिंग विथ योर पावर अगेन, आप अपने पावर में आ सकते हो।
ये जो है ना, ये रिवर्स आता है तब वो चीज़ें टेम्पोररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। ओके, आप अपने रियल पावर में आ सकते हो, आप अपने आप पर फोकस करो। ओके, तो उसे घबराना नहीं है। जब ये कार्ड सिंगल की रीडिंग में आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? तो सिंगल की रीडिंग में ये कार्ड कहता है सेल्फ लव एंड इनर कॉन्फिडेंस। स्ट्रेंथ कार्ड सिंगल पर्सन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है कि अभी यूनिवर्स आपको सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ बिल्ड करने का टाइम दे रहा है। आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, स्ट्रॉन्गर बन रहे हो और ये एनर्जी नेचुरली राइट पार्टनर अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट, ये कार्ड बोलता है कि आप अपने इमोशंस को हील कर रहे हो, पास्ट हर्ट से निकल रहे हो एंड नाउ यू आर बिकमिंग इमोशनली बैलेंस, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। फिर नेक्स्ट, स्ट्रेंथ कार्ड is a positive sign that a strong, loyal and emotionally stable partner आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, पर टाइमिंग तब होगी जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को फुली एक्सेप्ट कर लोगे। है ना ब्यूटीफुल मैसेज? इस कार्ड का हिडन मैसेज, डोंट चेस। आपकी काम, कंपोज, कॉन्फिडेंस एनर्जी ही राइट लव को अट्रैक्ट करेगी। और लास्ट, लायन और वुमन की एनर्जी बताती है कि प्रेम नेचुरली आएगा, लव नेचुरली आएगा, फोर्सिंग से नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, यूनिवर्स खुद मिलवाएंगे। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। तो ये था, ये हमने समझा कुछ स्ट्रेंथ कार्ड के मीनिंग्स, उसके मैसेजेस को, कि हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में अगर ये कार्ड आता है तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो स्टे connected, stay positive and remember universe is always supporting you। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then take care and stay blessed। Love you all।